हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, जरूरी नहीं होता है कि जो सेतु हम बनाने की कोशिश करें वो पूरी जिंदगी में बन ही जाए। कभी कभी ये सेतु अधूरे रह जाते हैं। इसी तथ्य से जुड़ी हुई एक कहानी प्रस्तुत करती हूँ। कहानी का शीर्षक है सेतु जो अधूरा रह गया। जिंदगी की शुरुआत से ही पापा मुझे बहुत अच्छे लगते थे। पापा के ऑफिस से आते ही मैं उनके कमरे में पहुंच जाती थी। पापा शाम को कुछ न कुछ जरूर लाते थे, चाहे थोड़े से अंगूर हो या फिर संडीला वाले लड्डू, जो मिट्टी की मटकी में लाल लाल कागज से ढके रहते थे और बड़े सुवासित होते थे। कमरे में मेरे पहुंचते ही पापा के सवाल शुरू हो जाते थे। आज का दिन कैसा रहा? आज टेस्ट होने वाले थे, हुए क्या? कैसा रहा? उनके सवालों के जवाब के अलावा मेरे पर्सनल सवाल भी बातचीत में आ जाते थे। जब मैं कहती थी मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, फिर भी मंजू ने मुझसे इकट्ठी कर ली थी, पापा कहते थे कि उससे पूछो कि वो तुमसे नाराज क्यों है। मैं बोलती थी कि मैं पहले बात क्यों करूं, इकट्ठी तो उसने की है ना। पापा बोलते थे कि ठीक है, बात मत करो, चिट्ठी लिखकर पूछ लो, उसकी किताब में रख देना। और वे मुस्कुरा देते थे। अगर हम कहें कि पापा हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे तो गलत नहीं होगा। मेरे पापा के साथ इस लगाव से मम्मी चिढ़ा करती थी, बोलती थी कि बेटी को बिगाड़ रहे हैं, कुछ काम नहीं सीखती घर का, केवल किताबों से जिंदगी नहीं चलती। कभी कभी तो वे खींच कर पिताजी से कहती थी कि आप बेटी से सिर्फ बातें करते हैं, काम सीखने को कभी नहीं कहते। शादी के बाद क्या आप उसके साथ डोली में बैठकर जाएंगे क्या? पापा हंसकर कहते थे ऐसे घर में शादी करूंगा जहां बिटिया मेज कुर्सी पे बैठकर खाना खाएगी, परोसने वाले अलग होंगे। मम्मी हंस देती थी, बोलती थी कि मुझे ही चार बातें सुनवाओगे आप। माँ ने कुछ नहीं सिखाया, बस शादी कर दी, लोग यही कहेंगे। समय बीतता जा रहा था। मम्मी के दबाव के कारण पापा ने एक दो जगह रिश्ते की बात की थी। वो रिश्ते भी मम्मी के बताए हुए थे। पापा की नजर में मैं अभी भी बिल्कुल छोटी बच्ची ही थी। मम्मी के दबाव, उस समाज की रूढ़ियों के कारण अंततः पापा ने हमारी शादी की बात एक इंजीनियर से चलाई थी। पापा की इकलौती बेटी होने के कारण उसे ये घर छोड़ने का मोह कभी जाता नहीं मन से। उसका सपना तो अलग ही है। वो चाहती है कि शादी अगर इतनी ही जरूरी है तो उसका होने वाला पति उसके साथ आकर रहे। उसे हंसी आती है, क्या उसके भाभी पति के माँ बाप नहीं है? वो यहाँ आकर क्यों रहेगा उसके पास? इंजीनियर की यहाँ बात बढ़ी थी और वे लोग मुझे देखने आए थे। पुरुषों में सिर्फ इंजीनियर साहब ही थे, क्योंकि उनके सिर पर कोई सरपरस्त नहीं था। महिलाओं में उनकी माँ, बहन, वो भाभी थी। भाई का देहांत हो चुका था। बहनों को कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए नहीं आए थे। महिलाओं के टिपिकल सवाल शुरू हो गए थे। खाना बनाना आता है? गाना गा लेती हो? कढ़ाई सिलाई तो सीखी ही होगी? ज्वाइंट फैमिली में रहना गवारा कर पाओगी? तुम इकलौती हो, पर हमारे यहाँ तो एडजस्टमेंट में चलता है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं कोई कपड़े की गुड़िया हूँ जिसके हाथ पैर सिर बाल सभी टटोल कर देखे जा रहे हो कि सब मजबूत है या नहीं।
मैं सिर्फ जी, हाँ जी वगैरह कहकर काम चला रही थी। फिर बारी आई थी इंजीनियर साहब की। बोले थे, मेरी अपनी कोई भी डिमांड नहीं है। अगर मेरा परिवार खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगा। वैसे मुझे आप पसंद है, क्या मैं आपको पसंद हूँ? अच्छा लगा था कि कम से कम मुझसे भी मेरी पसंद पूछी गई थी। इंजीनियर साहब ने अपना सवाल दोहराया था। मैंने कहा था, मुझे मेरे पापा जैसे लोग पसंद हैं। अभी मुझे पता नहीं कि आप मेरे पापा जैसे हैं या नहीं। इंजीनियर साहब मेरे बचकाना जवाब पर मुस्कुरा दिए थे। सबकी मर्जी के अनुसार मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी की तैयारियां हुई थी। वो फिर मेरी शादी धूमधाम से कर दी गई थी। पापा की इकलौती बेटी थी मैं। सबकी इच्छा अनुसार दहेज दिया गया था। ससुराल वाले खुश थे। मैं खुश थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं पापा के पास बार बार जाना चाहती थी। मैं उनके साथ रहना चाह रही थी। मैंने इंजीनियर साहब से पापा से पास जाने की अनुमति मांगी थी, तो उन्होंने अपनी मम्मी से पूछने को कहा था। मम्मी ने कहा था कि बड़ी बहू से पूछ लो। कुल मिलाकर किसी सवाल के जवाब के लिए मुझे पूरा एक चक्कर लगाना पड़ता था। खैर, मैं पापा के पास चली गई थी। मैंने पापा से पूछा था कि हर सवाल के जवाब के लिए मुझे पूरे भूमंडल का चक्कर क्यों लगाना पड़ता है। पापा ने धीरे से समझाया था, बेटा, संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए एक दूसरे को सम्मान देना आवश्यक है। और मैं जो बार बार वही सवाल नाटकीय ढंग से दोहराती हूँ उसका क्या? मैंने पूछा था। पापा ने कहा था, बेटा, हमारी कुछ परंपराएं बहुत अच्छी हैं। अगर वो टूट गई तो हर टुकड़ा रोता रहेगा। मैंने पापा की बात गांठ बांध ली थी कि मुझे टुकड़े को संयुक्त ही रखना है। एक बार मुझे तेज बुखार आ गया था। इंजीनियर साहब तो ड्यूटी पर थे, पर सासू माँ वो जिठानी ने मम्मी की तरह ही ध्यान रखा था। मैं खुश थी कि मुझे रोना नहीं आया था, वरना तबीयत खराब होने पर मैं रोने लगती थी और पापा मेरे पास बैठते थे। कुछ दिन बाद मैं गर्भवती थी। डॉक्टर ने बहुत ध्यान रखने को कहा था, क्योंकि मैं बहुत दुबली थी। माँ ने अपने पास रहने को बुलाया था, लेकिन सास और जिठानी ने कहा था कि पहला पोता हमारे घर में ही होना चाहिए। पापा की इच्छा भी थी कि मैं इस पीरियड में उनके पास रहूं। शायद मन से मैं भी यही चाहती थी, पर संयुक्त परिवार की परंपराएं आड़े आ रही थी। खैर, सकुशल डिलीवरी हो गई थी। मेरा छोटा सा बेटा मेरी गोद में आ गया था। मैं बहुत खुश थी, मम्मी जो बन गई थी। कुछ दिनों बाद मैं सबकी सहमति से पापा के घर रहने चली गई थी। समय बीतता गया था और मैं दोनों तरफ की मजबूत सेतु बनी रही थी। कई वर्ष बीत गए थे। पापा मम्मी भी मुझे छोड़कर चले गए थे और इंजीनियर साहब की माँ वो भाभी भी हमें छोड़कर चले गए थे। बस हम तीनों ही बचे थे। हमारा बेटा स्मिथ पढ़ने में काफी अच्छा था। उसका सिलेक्शन पीएमटी में हो गया था। इंटर्नशिप के बाद जल्द ही वो एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर बन गया था। डॉक्टर बनने के बाद उसकी शादी उसकी ही पसंद की एक डॉक्टर लड़की से कर दी गई थी। इधर ईश्वर ने एक बड़ी विपत्ति मेरे सिर पर डाल दी थी। इंजीनियर साहब हमें छोड़कर चले गए थे। मैं अकेले उस बड़े मकान में रहने से
घबराने लगी थी। मकान के हर कोने से मुझे इंजीनियर साहब निकलते दिखाई देते थे। रातों को मैं उठकर बैठ जाती थी और अचानक जी घबराने लगता था। धीरे धीरे तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर भी कुछ खास बीमारी नहीं बता पाते थे। पड़ोसियों ने भी यही सलाह दी थी कि बेटे के साथ जाकर रहेंगी तो हर तरह से अच्छा रहेगा। मैंने भी यही ठीक सोचा था और रिजर्वेशन करवा लिया था। स्मिथ के यहाँ पहुंच गई थी। स्मिथ से बात भी कर ली थी कि मैं आ रही हूँ। ऑटो लेकर स्मिथ का घर ढूंढ कर पहुंची थी तो देखा था कि घर में ताला बंद है। पड़ोस में बेल बजाकर पूछा था तो उन्होंने बताया था कि दोनों आज छुट्टी होने के कारण कहीं घूमने गए हैं। गनीमत थी कि चाबी पड़ोसी के यहाँ दे गए थे। मैंने ताला खोला था तो देखा था कि घर अस्त व्यस्त पड़ा है। मैंने घर का फैला हुआ सामान सजा समा कर रखने की कोशिश की थी। फिर किचन में जाकर सामान ढूंढकर चाय बनाई थी, क्योंकि लंबी जर्नी के बाद चाय की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। पहले तो स्मिथ लेने नहीं आया था स्टेशन, फिर घर में बहू के हाथ की एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई थी, खुद ही बनाकर पीनी पड़ी थी। ऐसा ही होना था तो अपना घर क्या बुरा था। खैर, शाम को स्मिथ और सुरेखा वापस आ गए थे। मैं चुपचाप लेटी हुई थी। बेल बजी थी तो जाकर दरवाजा खोल दिया था। स्मिथ ने पैर छूकर कहा था, मम्मी हमारा प्रोग्राम पहले से फिक्स था, आपसे बात बाद में हुई थी, इसलिए हम लोग चले गए थे। थोड़ी देर में मेड आ गई थी। उसने खाना बनाया था। सबने खाना खाया था। मेरा पलंग हॉल में लगा दिया गया था। वैसे तो सब अच्छा था, पर दिन में वहां आराम नहीं कर सकती थी। इसमें तो सुरेखा के बेडरूम में उनकी एब्सेंस में भी मुझे जाने में संकोच लगता था। सुबह का नाश्ता, वो दोनों समय का खाना मुझे समय पर मिल जाता था। पर मेरा बेटा स्मिथ मुझसे दिन में एक बार भी मुश्किल से बात करता था। ड्यूटी के बाद दोनों साथ में चाय वो खाना लेते थे। मुझे उनके बीच में जाना, वो बैठना कुछ अच्छा नहीं लगता था। मुझे ये भी महसूस नहीं हुआ कि वे अपने बीच में मुझे चाहते हैं। याद आता था कि मैं स्मिथ को बीच में लिटाने की जिद पर इंजीनियर साहब से लड़ जाती थी। हंसी आती थी। इसी स्मिथ के एक एक पल को मैंने जिया है, जो मुझे अब पहचानता भी नहीं। शायद मैं एक औपचारिक पड़ोसी से अधिक उसके लिए कुछ नहीं हूं। डॉक्टर होने के बावजूद दोनों ने एक दिन भी मेरी बीमारियों के बारे में चर्चा नहीं की थी। मन ने सोचा था, पैसे देकर ही सही डॉक्टर से अपने मन की भड़ास तो निकाल लेती हूँ। अगले दिन मेड ने करेले की सब्जी बनाई थी। मुझे करेला अधिक पसंद नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया था। सुरेखा ने कहा था कि मम्मी हम एक ही सब्जी बनवाते हैं, एक तो सब्जी लाने की झंझट, फिर बर्बादी करने से क्या फायदा। 4 पैसे नहीं जोड़ेंगे तो फ्लैट कैसे खरीदेंगे। मन में आया था कि मैंने तो कोई शिकायत नहीं की थी, फिर सुनाने की जरूरत क्या थी। इस दौरान स्मिथ ने भी एक शब्द भी नहीं बोला था। रात बड़ी मुश्किल से कटी थी। मुझे बेटे का घर लाख कोशिशों के बाद भी अपना घर नहीं लग रहा था। मैं तो अपने घर की तलाश में आई थी। मैंने एक निर्णय ले लिया था। सुबह मैंने सामान पैक कर लिया था और ड्राइवर को
फोन कर दिया था। इसमें तो सुरेखा ड्यूटी पर चले गए थे और मैं अपनी ड्यूटी करने चल पड़ी थी। स्मिथ को एक स्लिप मैंने टेबल पर छोड़ दी थी। बेटा, अपने घर जा रही हूं, मिलने आते रहना। मन पापा से बेटे तक के जिंदगी के सफर की विवेचना कर रहा था। मैं तो बस एक सेतु थी। नमस्कार।